Hello everyone. In this video we are going to talk about previous year questions from class 6 geography chapter number 4 maps. You can expect 1 to 2 questions from this chapter in your paper. The first question is a universal language of the map can be understood by way of. You are given 4 options. Let me explain you. यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आप इन मैप्स को देखोगे वर्ल्ड में कहीं पे भी तो ये जो सिंबल्स और साइंस होते हैं वो आपको पूरे वर्ल्ड में एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर द कन्वेंशनल सिंबल्स। लाइक वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर पॉन्ड को दिखाना है तो इस तरीके से एक वाटर बॉडी दिखा दी जाती है, और अगर रोड्स को डिपिक्ट करना है तो एक स्ट्रेट लाइन दिखा दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो भी रोड्स को या फिर से मैप्स को रीड कर रहा है उसको डिफ़िकल्टी अराइज नहीं होती मैप्स को रीड करने में। सो द करेक्ट आंसर वाज कन्वेंशनल सिंबल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज conventional symbols used in a map are. Now you can see that the topics are repeating in the exam. Just now we saw conventional symbols universal symbols होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस फिगर्स को। लाइक कन्वेंशनल सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं चर्च को, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को, ब्रिज को, ग्रेवयार्ड, ट्रीज़, ग्रास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये इंटरनेशनल सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स ऑन विच देर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। क्योंकि ये यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, सब जगह यही सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं वर्ल्ड में, तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि कहीं पे भी अगर हमें किसी पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल चर्च को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट अस सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। ऑप्शन नंबर 1 में दिया होता है कि वो सिंबल्स हैं जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी यूज़ करती है। अब अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी कुछ सिंबल्स यूज़ करेगी, दूसरी सोसाइटी कुछ और, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होएगी। सो दिस वाज अ रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ था कि सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ही शो हो सकते हैं, पर जैसा कि हमने देखा वेरियस फीचर्स हम शो कर सकते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स की हेल्प से। सो दिस ऑप्शन वाज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था कि सिर्फ हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखा सकते हैं। दिस वाज रॉन्ग बिकॉज बहुत सारे वेरियस फिगर्स हम शो कर सकते हैं, फीचर्स हम शो कर सकते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स की मदद से। सो द करेक्ट आंसर वाज सिंबल्स ऑन विच देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग देयर यूज। दिस स्टेटमेंट वाज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। The next question is locating a place on the map is associated with. You are given 4 options. अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करना है मैप पे तो उसके लिए नॉलेज से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आना चाहिए, प्रैक्टिकल, आप में कला होनी चाहिए एक प्लेस को रिप्रेजेंट करने की मैप पे। The next question checks your mathematical ability. The question says a map uses a scale. हमें पता है मैप में स्केल का यूज़ किया जाता है, और मैप में स्केल का मार्क दिया हुआ है दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 20 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो अगर 5 सेंटीमीटर है वो कितना मीटर रिप्रेजेंट करेगा? तो वी विल मल्टीप्लाई 20 विद 5 एंड वी विल गेट द आंसर 100 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not a component of map? Kindly mark this question because it has been asked a number of times in your exam. There are 3 components of map. The first one being direction, the second being symbols that we saw that were also known as conventional symbols. The third component of the map is distance. Size is not the component of map. You should remember these 3 components of map. The next question is similar to the last one. The question is find the odd one out in the context of components of map. So you are asked again components of map. The first option is distance, which is a component of map. The second is direction, which again is a component of map. The third symbol is also component of map. So the correct answer for this question was option number 4 because it is odd one. It is not the component of the map. This particular question regarding maps seems to be quite difficult, but it isn't so. Let us see the question. The question says, which among the following statements regarding the maps are correct? You are given 3 statements and you are asked which statement is correct regarding the maps. The first statement is, there are 3 components of map.
Distance, time and symbol. We know time is not a component of map, whereas distance, symbol and direction is the component of map. So the first option is incorrect. So we will mark all those options that have A. So we are only left with 3 which does not contain A. So 3 becomes your answer. But let us see other statements also. Option number B, statement number B says जब हम लार्ज एरियाज़ को दिखाते हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ को तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करते हैं. इट इज़ करेक्ट. और जब हम एक छोटे से एरिया को दिखाना होता है एक पेपर पे बड़ा करके दिखाएंगे हम. फॉर एग्जांपल एक पेपर पे हमें विलेज को दिखाना है तो हम क्या करेंगे लार्ज स्केल मैप का यूज़ करेंगे. फॉर स्मॉल एरियाज वी यूज़ लार्ज स्केल मैप. फॉर लार्ज एरियाज वी यूज़ स्मॉल स्केल मैप. काइंडली रिमेंबर दिस. Let us see the last question from this video. The question is in the following diagram which arrow shows the southeast direction. आपको southeast direction बतानी है. हमें पता है A north direction को represent कर रहा है और north के opposite में हमारा south होगा. So it is east from where sun rises. E और C के बीच में सिर्फ D है जो आपका represent करता है south east direction को. I hope you understood all the questions. For watching more questions of CTET from Class 6 Geography as well as other questions of Paper 2, kindly subscribe to the channel. Thank you for watching.